हेलो वर्गो, कैसे हैं आप सभी। सितंबर मंथ के लिए आपकी रीडिंग रेडी है। चलिए जी देख लेते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द लवर, द टावर। आपकी फाइनेंशियल गोल्स आपने सेट किए हुए हैं। इस सितंबर मंथ में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास क्या डिजायर्स हैं, क्या क्या फुलफिल करना चाहते हैं। थ्री ऑफ एम्परर्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। बड़ी स्टेबिलिटी के साथ आपने इस सितंबर मंथ में अपने आप को रेडी किया है। तो चलिए जी देख लेते हैं क्या होल्ड बैक किया हुआ है। आई एम सीइंग दैट यू आर होल्डिंग ऑन यू टू समथिंग और समवन दैट इज नॉट डूइंग यू एनी गुड, राइट। एंड क्या है वो चीज़ें, इस सितंबर मंथ में वो चीज़ें ओपन अप होंगी। आप अपने पर्सन से या कहीं से भी आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। एंड दिस कुड बी अ पर्सन, पीपल और एन अपॉर्चुनिटी दैट यू मे बी चेजिंग आफ्टर। क्या ऐसी चीज़ें हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं। और क्या आप डेफिनेटली सोचते हैं, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आ रही है मुझे, एंड दैट यू आर डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। डिफेंड योर सेल्फ, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं वो को। एंड एक वीनस साइन के साथ अगर आप इस मंथ बिल्कुल रहते हैं तो आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा इशू जो भी चल रहा है, जो भी मसले चल रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आपको सितंबर मंथ में तो एटलीस्ट फेस करने को नहीं मिलेंगे, जो मंथ की रीडिंग में आपको बता रही हूँ। नाउ इट्स द टाइम दैट यू आर फ्री एंड एबल टू फॉलो वट एवर योर हार्ट डिजायर। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी दिली इच्छा है, वो उस समय में आप चाहते थे, जो जब आपको नीड थी। अब आपको वो जरूरत नहीं है, अब आपको उन सब चीजों की नीड नहीं है एक्चुअली। तो इस वजह से चीजें बिल्कुल खराब आपको दिखाई दे रही हैं, जो एक्चुअली में नहीं है। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। एंड एक हर चीज़ें ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो अब आपको करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। प्रोस्पैरिटी आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स के तौर पर मिल रही है। एंड इंडिकेट्स जस्ट हैप्पीनेस, पीस, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एनर्जी। तो ये एनर्जी आपको बताती है एक अबेंडेंस आपकी लाइफ में है, जो आप चाहते हैं अपने रिश्तों को साथ में लेकर चलें। एक ब्यूटी है आपकी लाइफ में, क्लैरिटी है, माइंड ऑफ स्टेट, स्टेट ऑफ माइंड जो आपका कहता है, एक माइंड की क्लैरिटी जिसको लेकर आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को कनेक्ट करते हैं। जब आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो जाता है, उस समय में आप डिसीजन लेते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो सितंबर मंथ में परेशान करने के लिए आएंगे। आप उस टाइम पे अगर गलत डिसीजन लेते हैं, माय डियर, आप मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकती हैं, तो उस टाइम पे आपको गलत डिसीजन नहीं लेना है। आपको उस टाइम पर भी आपको कंसंट्रेट लेवल के साथ अपने स्टेट को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को बिल्कुल स्ट्रांग रखना है, जिसकी वजह से आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, लेते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपको गलत तरीके से आपको पुश किया जा रहा है, यानी कि आप जब अच्छा काम करते हैं तो आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। आपका माइंड बिल्कुल इन्फ्लुएंस में हो जाता है, उनको समझ नहीं आता है कि आप क्या चाहते हैं। वो आपकी चीजों के अगेंस्ट आपसे बात कर रहे हैं, राइट। सो अभी मैं ये कहूंगी कि यू हैव गॉट अ लॉट गोइंग ऑन राइट नाउ, जस्ट बी श्योर टू टेक केयर। जो भी कंफ्यूजन चल रही है, जो भी आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जगलिंग चल रही है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं या वो निभाए वर्गो, तो सितंबर मंथ में वर्गो एक क्लैरिटी के साथ अपनी चीजों को देखें। एंड इट्स लुक लाइक यू माइट हैव टू प्रायोरिटाइज एंड चूज व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। बट योर लाइफ सिचुएशन जो है, जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है, डोंट टेक ऑन टू मच, दो एंड ड्रॉप द अपॉर्चुनिटी। वो चीजें ऐसे लोगों की वजह से आपको छोड़नी नहीं है, बिल्कुल भी। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला इंसान मुझे इन्फ्लुएंस कर कर चला गया है, लेकिन आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। If you are in the weaker position, keep doing your best, but be careful not to allow things to get out of control. लोग आएंगे, लोग आते हैं, और ऐसे लोग ही आते हैं जो इंसान वर्गो, मैं आपकी ही बात कर रही हूँ। सितंबर मंथ में कुछ ऐसे लोग आएंगे
और ऐसे लोग आप मतलब जो कहूँगी कि वीक, अंदर से आपका मन कमज़ोर है, दिल कमज़ोर है, ज़ाहिर-सी बात है, नो डाउट। और वीक पर्सन के पास ही ऐसे लोग आते हैं जिनको वो और ज़्यादा ब्रेक कर दें, तो आपको ब्रेक नहीं होना है। ऐसे लोग हमेशा हमारी ज़िंदगी में साइड में होते ही होते हैं। अगर हम उनको बुलावा देते हैं, तभी वो हमारी लाइफ़ में आते हैं। अगर हम उनको वैल्यू नहीं देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं आएँगे आपकी लाइफ में, वो बिल्कुल भी आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो यही बात है कि आप भगवान का, ईश्वर का नाम लें, बिल्कुल पॉज़िटिव हो जाएँ। जो भी आपकी चीज़ें चल रही हैं, जो भी एक परिस्थितियाँ चल रही हैं या पॉसिबिलिटीज़, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपनी लाइफ को देखें कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए जो आप नहीं कर रहे हैं। आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, आप शांति से बैठ गए हैं और आपको एक बोलते हैं कि हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाना, दैट यू डोंट वांट टू डू समथिंग एंड व्हाई, व्हाट इज द रीजन? यही रीजन है कि आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। वो परेशानी आपको नहीं झेलनी है, बेयर नहीं करनी है। वो परेशानी अगर आप बेयर करेंगे तो आप और वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ का जो एक लक्ष्य है वो आप नहीं देख पाएँगे, ना कर पाएँगे। आपकी लाइफ़ का जो एक डिज़ायर है, जो आप चाहते हैं, वो खुद की लाइफ़ पर्सनल, वो आप नहीं देख पाएँगे। सो कहीं न कहीं आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी अबंडेंस ईश्वर देख रहा है, देने की कोशिश कर रहा है। जस्ट प्रोटेक्ट योर फीलिंग और दूसरों के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। अपनी ज़िंदगी का जो रिमोट है, वो सामने वाले को बिल्कुल नहीं देना है। अ, वर्गो एंड इस सितंबर मंथ में बहुत सारी चीज़ें होंगी, कन्फ्यूजन स्टेट आपका होगा, आपको स्टेबल रहना है। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएँगे, जो सडन आपको गलत डिसीज़न करने के लिए अ एनकरेज करेंगे, जो आपको नहीं करना है। आपको कुछ वाटरी जगह पर जाके कनेक्ट होना है, बिकॉज़ आपका मन बहुत कमज़ोर है। मदर से भी आपकी नहीं बनती है, कहीं न कहीं बात-बात पे बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका मन कमज़ोर हो जाता है और सामने वाला आपकी बात को ज़्यादा तवज्जो यानी कि ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा लाइट लेने लगता है। तो वाटरी प्लेस पर आपको जाने के लिए मैं आपको मैसेज आता है एंड जस्ट एजुकेट योरसेल्फ अबाउट द रिलेशनशिप, सो यू कैन बी क्लियर अबाउट अनहेल्दी पैटर्न्स। जो पैटर्न्स आप फॉलो कर रहे हैं इस रिश्ते में रह के, वो पैटर्न्स छोड़ दीजिए। उस पैटर्न से क्या है या उस उन सब चीज़ों से क्या करेंगे कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने ली हुई है अपने पर्सन की, वो टूटता हुआ चला जाएगा और वो ऐसा लगेगा उनको कि एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड आपको या उन्हें लिया जा रहा है, यानी कि आपके पर्सन को लिया जा रहा है, राइट? एक इनोसेंसी है आपके अंदर, एक प्योरिटी ऑफ लव, यू कैन से दैट। इट रिप्रेजेंट्स क्लियरली वर्गो, आपकी पर्सनालिटी में झलकती हैं चीज़ें, तो आप अपनी चीज़ों को ग्राउंडेड करें, पैशनेट तरीके से अपने रिश्तों को देखें कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव से पॉजिटिव आने में टाइम लगा है आपको, लेकिन आप सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद की पर्सनैलिटी को तो आप मेंटेन कर लेंगे, लेकिन सामने वाला इंसान आपको कुछ कुछ भी या इन्फ्लुएंस करके जा सकता है, जिसकी वजह से आपको गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज़ अगर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया तो आपको दोबारा से वो सारी चीज़ें, जो जर्नी आपने अभी तक लेके गए थे, आप लेकर आए थे सितंबर तक, वो दोबारा से आपको रिन्यू करनी पड़ेगी, दोबारा से रीस्टार्ट, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट अलर्टिंग यू, रिक्वेस्टिंग, एक रिक्वेस्ट मोड पर मैं आपको बताने की कोशिश में लगी हूँ कि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, तो आपको बैलेंस रहना है, बैलेंस रखना है अपनी एनर्जीज़ को, अपने चक्रास को बैलेंस रखना है माय डियर। और यू जस्ट लेट गो करिए आप अपनी चीज़ों को, जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, यू आर फ्री एंड एबल टू फॉलो व्हाटएवर योर हार्ट डिज़ायर्स। गेट रिड ऑफ व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक, whether it is a bad relationship or a boring job, or you can say, or a person, or your like family friends हो सकते हैं या कोई दोस्त आपके हो सकते हैं। just have a confidence to do what it takes to make the changes you need। जो भी आप चाहते हैं उसमें चेंजेस लेकर आए, just need to be polished। वो उन सब चीज़ों को देखें
एंड एक सिंबॉलिक आता है आपके लिए कि नज़र आपको बहुत जल्दी लग जाती है, तो नज़र का कुछ भी आप पहन सकते हैं, ब्लैक थ्रेड पहन सकते हैं, एविल आई का कुछ सिंबल होता है वो आप पहन सकते हैं, सो दैट यू कैन जस्ट गेट रिड फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी एनर्जी दैट यू कैन होल्ड यू बैक अगेन एंड अगेन, एंड इट इज रिक्वेस्टिंग टू बी रिफ्लेक्टेड एंड ग्राउंडेड, ये यूनिवर्स कहता है। एंड ये कहूंगी कि फैमिली से कनेक्ट होके रहे, आप अकेले रहते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ के लिए साथ में रह रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट, जैसे मैंने आपको बताया मून प्लैनेट बहुत ज्यादा वीक है जिसको लेकर आपका मन भी परेशान रहता है वर्गो। अब ये कहूंगी बहुत सारी चॉइसेस आपके मन में चल रही हैं, चॉइसेस यानी कि डिसीजंस तो आप ले रहे हैं लेकिन डिसीजंस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि आप वेदर इट इज गुड वेदर इट इज बैड, तो आपको क्या चूज करना है, इधर दिस और दैट, तो व्हाट यू हैव टू चूज। आपको एक कंफ्यूजन स्टेट नहीं पैदा करनी है, ऑप्शंस अगर आपके पास हैं सो यू कैन बी well informed. Do not rush to make a decision. Use your imagination to dream up possibilities for yourself, then take action, Virgo. Okay, so this energy is also could be a calling you to focus and stop spreading yourself too thin. यानी कि अपने आप को अगर फेम भी करना है, शो ऑफ भी करना है, स्प्रेड भी करना है, एक्सप्लोर भी करना है, सोशलाइज भी करना है, तो आपको एक जेन्युइन तरीके से करना होगा। आपके अंदर वजन होना चाहिए, आपकी बातों में वजन होना चाहिए। कुछ भी अगर आप बोल देंगे तो सामने वाला इंसान हमेशा यही कह के निकल जाएगा कि कुछ नहीं आता है। यानी कि अभी तक जो भी चीजें चल रही थी वर्गो, वो यही थी कि सामने वाला इंसान आपकी मासूमियत को देख के इन्फ्लुएंस आप हो जाते थे, तो अभी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग रखनी है आपके अंदर कि कोई भी लोग कुछ भी ऐसा कोई भी पर्सन बोलकर चले ना जाए। Stop dreaming about what you would like to do and take action to make it happen. Just be real about what is and not is not possible for you. Just be careful you are not caught up in false promises. Just be practical. कभी भी ऐसा नहीं करना है कि कोई भी चीजें जो भी आपने की हैं उसको आप इग्नोर कर दें। तो यूनिवर्स कहता है आप यूनिवर्स को, कुदरत को साथ लेकर चलें। कोई भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं आप अपने पर्सन से शेयर करें, उनसे बात करें, अपने डिजायर्स को रखें, जो भी चाहते हैं फिजिकली मेंटली या कुछ भी ऐसा चाह रहे हैं। एक लवेबल फीलिंग, एक रोमांटिक वाली फीलिंग आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में मुझे दिखाई दे रही है। एक्सटर्नल वे की बात करूँ तो एक्सटर्नल मोड की आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, एक फटीग, एक टायर्डनेस आपके हेल्थ में आ जाती है। आपके मेडिकली कुछ आपका कहीं ना कहीं आप टेस्ट कराएं या आपने देखें कि ब्लड टेस्ट में तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज तो नहीं है आपको, आप हेल्थ इश्यूज तो फेस नहीं कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज जो आपको पेन नहीं दे रही हो मेडिकली, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो चल रहा है आपकी बॉडी में जिसको लेकर आप ज्यादा वर्कहॉलिक नहीं हो रहे हैं, मन नहीं कर रहा है कुछ भी काम करने का, खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, तो जस्ट कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर और जो भी आप जिनसे भी आप कंसल्ट करना चाहते हैं। देख लेती हूँ आपकी गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं। आपके लिए गाइडेंस मैंने निकाली नहीं थी। 4 ऑफ कप्स एंड द फूल। क्या कहा था मैंने? रिस्क टेकर अप है लेकिन इनोसेंसी, रिस्क टेकर अप है लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्री लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। 4 ऑफ कप्स कंफ्यूजन रहता है और इनोसेंसी में लोग बहुत ज्यादा परेशान करके निकल जाते हैं। यूरेनियस का कार्ड है तो राहु अपने आप में एक माइंड को घुमाता है, सबकॉन्शियस में लेकर जाता है, बिल्कुल लाइफ को एकदम न्यूट्रल कर देता है, पता नहीं होता है, बिल्कुल माइंड सुन हो जाता है और उसके बाद फिर डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो कंफ्यूजन स्टेट तो बिल्कुल नहीं रखना है। स्टेबिलिटी, मेरी एनर्जी, इवन मैं, आई एम राइट नाउ, इफ आई एम टेलिंग योर एनर्जी, इफ आई एम शेयरिंग दिस एनर्जीज टू यू थ्रू यूनिवर्स, राइट वर्गो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगी विद फुल ऑफ पॉजिटिविटी दैट यू डोंट नीड टू टेक एनी स्ट्रेस और कोई भी ऐसा वर्कलोड लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जो इनोसेंसी है वो आपकी एक पर्सनालिटी है, वो एक कशिश है, वो एक स्पार्क है आपकी पर्सनालिटी का, तो उसको बनाए रखें। नो डाउट मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि उसको आप खत्म करें अपनी हैबिट में से। वो नेचर है आपका, वो डिक्शनरी में आपकी हमेशा रहेगी, वो यू आर बॉर्न टू बी लाइक दैट बिकॉज आप ये
बर्थ पैदाइशी आप ऐसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इससे क्या होता है, एक इंसान सच्चा दिखता है। जो भी ट्रुथ वैल्यूज हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, उस सामने वाले को जो भी देते हैं वो उसमें सच होता है, उसमें सच्चाई होती है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कहता है जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपको स्ट्रांग होना है बिल्कुल भी। अगर कोई रिस्क लेने की बात आती है तो आपको रिस्क लेना तो है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा। रिस्क फ्री टेकर आपको नहीं बनना है कि आपने जो कर दिया है काम आगे देखी जाएगी, फैमिली देखेगी या आगे आने वाला टाइम देखेगा। पर्सनल रिलेशनशिप की बात है, यूनिवर्स से मैसेज है डायरेक्टली कि आप अपने पर्सन को कुछ थोड़ा बहुत टाइम दें, और जब आप टाइम देंगे तो चीजें रिकवर होती हुई नजर आएंगी। वर्गो, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस टू यू। लियो, सितंबर मंथ में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या साइन बता रहा है? देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन जिसको लेकर अभी आपको मालूम चलने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, नाइन ऑफ कप्स, जस्टिस, two of cups, knight of wands, three of wands, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स, द लवर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द टार। आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन आ रहा है लियो, एंड एक यंग एनर्जी है। क्या चाहते हैं आप? एक लायनस की तरह अपनी सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्प्रेड कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा एक यूनिवर्स की तरफ से, यानी कि जो भी आपकी इष्ट है उनकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। एक मेजर सेलिब्रेशन आप करने वाले हैं, जो एनर्जी है यहाँ पर लियो। एंड लियो, सितंबर मंथ में एक गुड न्यूज़, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज मुझे जो एनर्जीज आती हैं, मुझे जो भी एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ से आती हैं, इन कार्ड्स को चार्ज किया जाता है, और उसके बाद चार्ज करने के बाद वो जो मैनिफेस्टेशन होती है आप लोगों के लिए आपकी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, उसके बाद ये एनर्जीज निकाली जाती हैं। सो उसके बाद जो मैसेजेस आते हैं वो डायरेक्ट मैसेजेस हैं, जाहिर सी बात है। एंड मेजर सेलिब्रेशन जैसे मैंने आपको बताया है। एंड सितंबर मंथ में लियो आपके लिए, सिंह राशि जिनकी है उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। न्यू अपकमिंग चीजें जो हैं, जॉब, न्यू जॉब लग सकती है, एंड उसके लिए आप बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज है जो एक बड़ा एक मुकाम पर आप पहुंचे हैं सितंबर मंथ में लियो। एंड कुछ चीज़ें आपकी जो ड्रीम्स थे वो रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। एंड एक रोमांटिक गेस्चर से आप अपनी लाइफ को अपने लाइफ पर्सन के साथ यहाँ पर स्पेंड करते हुए भी नजर आएंगे। द लवर थर्ड पार्टी की सिचुएशन नहीं दिखाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लियो ये एनर्जी एक्यूरेट है, एंड इसको अपनी लाइफ से रेजोनेट करें। जो फीलिंग्स हैं आपके अंदर, जस्ट मेक अ मूव टुवर्ड्स यू, आपके पर्सन की तरफ आपको लेकर जाती हैं ये सब चीज़ें। एंड कुछ के लिए हो सकता है इमोशनली रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट हो रही है, और कुछ के लिए हो सकता है कि एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो, एंड इट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। जो एक नया नया जो प्यार होता है, जो फीलिंग्स होती है, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उस सितंबर मंथ में आपको देखने को मिलेगी। एंड यू विल फील लियो कि एक प्यार सा लव, एक अपनी एक दूसरे को चेरिश करना, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एक दूसरे की चीज़ों को, ट्रस्ट लेवल को बढ़ाना इस रिलेशनशिप में आपको दिखाई देगा। आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, लेकिन सितंबर मंथ में लियो ये आपकी एनर्जी बता रही है। टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू फॉलो योर हार्ट एंड एम्ब्रेस लव इन रिलेशनशिप। अब जो आपका साइन है लियो, इसमें फाइनेंशियल स्टेटस की बात करूंगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड पाइसेस, ये चार राशि के साथ आपको सपोर्ट आपको मिलेगा इस महीने में, यानी कि सितंबर मंथ में। एंड इट कैन बी एनी साइन जो आप अपनी लाइफ से लेट गो कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मैंने ज़ोडिएक साइन नहीं बताए हैं वो आपकी लाइफ में ज़्यादा फेवरेबल आपके लिए नहीं है। और ये कहूँगी कि अब जो फाइनेंशियल स्टेटस है आपका, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, यानी कि बहुत परेशान हैं काफ़ी दिनों से।
बिकॉज अब सितंबर मंथ है, सो लियो समथिंग न्यू इज कमिंग योर वे। आपको मालूम है, जैसे मैंने आपको बताया है, एग्जैक्टली व्हाट यू नीड वो आपको डेफिनेटली मिलके ही रहेगा। आपके डिजायर्स फुलफिलमेंट की तरफ जाएंगी, एंड वट एवर स्ट्रेसफुल लोड यू वर कैरिंग is being removed in this month, September month. Trust me, believe me, आपका जो बिलीव सिस्टम है उसको हम हमेशा मेरी वीडियो के माध्यम से आप रेजोनेट करें, आप डेफिनेटली आप एक पीस में जाते हुए दिखाई देंगे, एक सुकून आपको मिलेगा, एंड यू विल सी कि जो भी सिचुएशन है एक स्ट्रेसफुल नहीं होना है। बस जो आपके अंदर वर्कलोड है, जो आपके अंदर प्रेशर है, जो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको आपकी लाइफ में कैरी नहीं करना है, राइट। यूनिवर्स आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक अमेजिंग पावर लेकर आ रही है, एंड यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी विल अपीयर आउट ऑफ नो वेयर इन योर लाइफ। कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं सितंबर मंथ में, जिसको आपको ग्रास्प करना है। वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप उसको कौन से दिशा में लेकर जाएंगे। क्या काम आप करते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, अगर कोई भी इस वीडियो को एक कोई ट्रेडर देख रहा हो, तो इस महीने में लियो सिंह राशि वाले लोग अभी पैसा लगाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और जस्ट गो हेड, दिस इज वेरी गुड राइट पाथ, एंड ट्रस्ट दैट यू आर ऑन द राइट पाथ एंड डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू बी डूइंग। So many blessings are near, so you right now something is unexpected जो होगा, and it will be in a very good way। जो भी आप चाह रहे हैं वो डेफिनेटली होके ही रहेगा। सितंबर मंथ में आपकी पर्सनालिटी को एक या यूँ कहूँगी चीज़ें बहुत सोफिस्टिकेटेड वाला नेचर आप अपने लाइक अपने साथ कैरी कर रहे हैं, जिसको लेकर लोग भी प्रभावित, लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड देयर इज समवन हु यू वर इन लव विद एंड whom you gave your all to, who is experiencing some सर्वे कर्मा राइट नाउ। आपका कोई साथी हो सकता है या कोई भी इंसान हो सकता है जिसको लेकर आप चलना चाहें, या जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, कनेक्टेड हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड से फोर्थ वीक में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको एक स्पेशली आप अपने फिनेंसेस की वजह से आप उन्हें रिगार्ड देते हुए नजर आएंगे, रिस्पेक्ट जैसे बोलते हैं, इज्जत आप देते हुए नजर आएंगे। कुछ उन्होंने आपका कोई वर्क किया हो, या आपको बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पर उन्होंने आपको सपोर्ट किया हो, तो आप उनको रिस्पेक्ट देते हुए नजर आएंगे। बहुत जल्दी नहीं करनी है हर बात में, कोई भी ऐसी जल्दी काम अगर आप कर रहे हैं या कोई भी आपने जल्दी चीजें कर रही तो नुकसान हो सकता है, डाउनफॉल आ सकता है। कोई भी ऐसी चीजें जो आपने पकड़ ली है या कोई भी काम आपने शुरू किया है, आपको जल्दी नहीं करनी है किसी भी चीज में। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पर्सन से मूव ऑन कर जाओ लियो, एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पर्सन को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो एक रोमांटिक वाइब, यानी कि एक कहूंगी कि वो स्पार्क नहीं है रिलेशनशिप में। तो कुछ के लिए क्यों हो सकता है, ये मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, तो वो डिस्टर्बेंस की वजह से आप अपने रिश्तों को इफेक्ट कर रहे हैं। तो अपने रिश्तों पर वो इफेक्ट ना आने दें। इन सब चीज़ों के लिए आपको एक हैप्पीली मैरिड लाइफ, नहीं तो अपने रिलेशनशिप को, अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो अपने एक जितना हो सकता है कुछ स्पेस दें, ताकि आपकी जो चीज़ें बिगड़ी हैं, जो चीज़ें खराब हुई हैं, वो चीज़ें आपकी एक कंप्लीट वे में ठीक हो जाए। सो लियो इस मंथ में आपके लिए बहुत बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इमोशनली और रोमांटिकली एक इट्स अ स्वीट कनेक्शन जो सामने की तरफ से आ रहा है। आप तो अभी रेडी नहीं थे, लेकिन आपके डेस्टिनी में सितंबर मंथ में वो आ चुका है। आप उसको वेलकम करें, चाहे जो भी हो। जो पहले से रिलेशनशिप में थे वो डेफिनेटली उनके लाइफ में स्पार्क आ सकता है। कुछ इश्यूज, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं जिसको लेकर आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे, रादर देन जो आपके पर्सन है, जो सामने वाला है, वो ज्यादा परेशान हो सकता है। कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं जिसको लेकर आप प्रॉब्लम, आपको फाइनेंशियली और फैमिली का प्रेशर आप फेस कर रहे हैं। कुछ फ्यूचर गोल्स हैं आपके, एंड इनएबिलिटीज, इनएबिलिटीज एंड
एंड इनएबिलिटीज जो आपने खुद से डिसाइड कर ली हैं, वो आप अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए, वो नहीं होनी चाहिए। कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हैं जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। कुछ अनचैलेंजेस चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आपकी इनसिक्योरिटी फील मतलब बढ़ा सकती हैं, वो मेंटेन करके रखेंगे। और जो आपका जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग लास्टिंग चले, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी कनेक्शन को फुलफिल करना है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ आपकी जो कंफर्मेशन है, जो आप चाहते हैं वो होना चाहिए लियो। या यूँ कहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं जो लोग आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्रेंडली आप सामने वाले के साथ हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अमिकेबली बात करने की कोशिश कर रहे हैं लियो, एंड यू आर अबाउट टू रिसीव एवरीथिंग दैट यू आर प्रेड इन योर पास्ट डेज। जो भी आपने मांगा था वो इस मंथ आपको पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है लियो, एंड मनी फ्लोज टू यू फ्रीली एंड एंडलेसली। या यूँ कहूँ कि पैसा आपके पास बिल्कुल डेफिनेटली आ रहा है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत आपने करी है, इतने समय से आप मेहनत करते हुए आ रहे थे, तो अब उसका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो आपको सामने मिलता हुआ नजर आ रहा है। यू आर नॉट सफरिंग सो मच, जिसको आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, आप सफ़र नहीं कर रहे हैं। आपकी एक मेंटल स्टेट जो है उसने आपको एक मिथ आपके अंदर वो आ गया है, तो सुपरस्टिशियस हो गए हैं, अब वो सुपरस्टिशियस में कन्वर्ट हो गई हैं। तो कोई भी आपको काम, आप जो भी ऐसा करते हैं लियो, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए लाइफ में। जब डिस्टर्बेंस होंगी लाइफ में, तो आप और आपकी फैमिली हर सभी के ऊपर, यानी कि आपकी लाइफ में तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपका रिलेशनशिप में, वो हर तरफ से वो इम्पैक्ट आपको, आप इफेक्ट होंगे ही होंगे। सो आपको गलत चीजों का साथ नहीं देना, यानी कि कुछ गलत फ्रेंड्स हैं या कोई चीजें हैं जिनको लेकर आप चल रहे हैं और आपको मालूम है कि वो चीजें गलत हैं, उसके बाद भी आप उनके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सितंबर मंथ में उन लोगों का साथ छोड़ें जो आपको ठीक, आपके लिए ठीक नहीं है। एंड कुछ लोग आएंगे जो अपोलोजेटिक होंगे आपसे, उनके लिए आप बड़ा दिल रखें ताकि आप उनको माफ करने के लिए सक्षम रहें। एंड एग्जैक्टली वही फीलिंग वाली बात आ जाती है कि कुछ समय पहले आप लोगों के आगे यानी कि मेलो डाउन हो रहे थे, बहुत जल्दी इमोशनली झुक जाते थे, इमोशनल फूल लोग कह रहे थे, लेकिन आप जो सितंबर मंथ में आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनालिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से सामने वाले लोग आपके पास आएंगे, एंड सामने वाले लोग जो है वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो वो बहुत अच्छी बात है, एक गुड कनेक्शन है, एक पॉजिटिव चीजें हैं। एंड इट सीम्स लाइक मेनी ऑफ यू आर करेंटली गोइंग थ्रू एन इमोशनल ट्रांजिशन। वो तो इन इन योर लव लाइफ, तो वो ऑलरेडी पहले से हो रहा था, जो सितंबर मंथ में वो स्टॉप हो जाएगा, वो जो फेज है वो खत्म हो जाएगा। एंड यू मे हैव रिसेंटली एक्सपीरियंस अ टफ टाइम फिल्ड विद सैडनेस, रिग्रेट, एंड एक लोड लेकर चल रहे थे, एक इमोशनल लोड, जो इमोशनल लोड जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर फीलिंग वाली चीज़ें थी, जिसकी वजह से आप ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो वो क्लैरिटी लेकर आनी है, मेंटल स्टेट आपको स्ट्रांग रखनी है। अगर कोई बिजनेसमैन इस वीडियो को देख रहा है, तो ये रीडिंग आप एज अ ले सकते हैं कि जो आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्माश की वजह से हो रहे हैं, या दैट यू आर सफरिंग और यू आर टेकिंग पेन, चाहे वो किसी का भी पेन हो। तो वो आपको देखना है कि अगर आप कुछ चीजें गलत कर रहे हैं तो उनको ठीक कर लें। अपना पॉजिटिव जो फोकस है वो बनाए रखें, नेगेटिव में है तो नेगेटिव से आप कन्वर्ट अपने आप को पॉजिटिवली कर सकते हैं, राइट। यानी कि मेंटल क्लैरिटी लेकर आपको आनी है। अब अपने आप को आगे मत भगाएं, यानी कि डोंट पुश फॉरवर्ड इन दैट वे कि आपको बहुत ज्यादा बियर करना पड़ रहा है। आपकी बॉडी, आपकी जो बॉडी की जो एनर्जी है, जितना आपको अलाउ करे कुछ करने के लिए, बस उतना ही आपको करना है, भागना नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया है कि हर चीजों के पीछे नहीं भागना है। कुछ के लिए हो सकता है कोई इंसान के पीछे भाग रहा हो, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई पैसा लेकर चला गया हो तो उसके पीछे आप भाग रहे हैं। आपकी प्रोस्पैरिटी, आपकी अबंडेंस, आपकी लाइफ की
पॉजिटिविटी वो आपके साथ है, आपका कर्मा आपके साथ है। तो आपका कोई पीस, आपकी क्लैरिटी, आपके माइंड की, आपकी एनर्जी पॉजिटिव कोई भी नहीं छीन सकता है। तो उसके लिए बिल्कुल ओवर बियरिंग होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपने ऊपर एक लोड लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ कहूँगी कि लियो आपको इस मंथ में कुछ मिस्टीरियस, कुछ हिडन पार्ट्स हैं आपके, जो आपके पर्सन डिस्क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ये कहूँगी कि कोई आपके पर्सन को यानी कि कहूँगी आपके पर्सन इन्फ्लुएंस हो गए हैं किसी भी बातों को लेकर, जिसकी वजह से वो आपसे बातचीत, आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन और क्वेश्चनिंग के मूड में आ चुके हैं। वो फीमेल हो सकते हैं, आपके पर्सन फीमेल हो सकते हैं, तो कहीं न कहीं वो क्वेश्चनिंग आपसे हो रही है। अब जब वो सवालात हो जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। अगर आप सही हैं तो आपको इरिटेट नहीं होना है माय डियर, और अगर आप गलत हैं या कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें आपने हाइड की हुई है, तो आपको भड़कना भी नहीं है। आपको बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सुकून से और एक क्लैरिटी के साथ आपको आपके पर्सन से बात करनी है। व्हाटएवर द सिचुएशन इट हैड हैपेंड इन योर पास्ट लाइफ, यू जस्ट कंसंट्रेट एंड एक एकाग्रता के साथ ईश्वर का नाम लें और अपने पर्सन से बातचीत करें, उनसे बात करें कि वो क्या पूछने की कोशिश करें। जो भी आप अगर वो पूछ रहे हैं, आप सच अगर उनके आगे रख देंगे, तो बार-बार झूठ बोलने की और बार-बार मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लियो। लियो ये बात है कि कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट आप हैं हर चीज़ में। अगर आप अपने अच्छे, अपने भले के लिए भी गलत या झूठ बोल रहे हैं अपने पर्सन से, तो उनको भी मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन झूठ का साथ नहीं दिया जाता है। ये मैं इस वीडियो में मैं सभी के लिए कहती हूँ, जो भी लियो साइन के लिए है और जो भी बाकी राशियों के हैं भी और नहीं भी हैं, बिकॉज़ झूठ एक फॉर द टाइम बीइंग चलता है, लेकिन जो सच है, जो ट्रुथ है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म रहता है। एक बार आप बोल के आप बुरे बन जाएँगे, लेकिन वो हमेशा आपके सर से वो कभी भी चीज़ें नहीं जाएगी। यानी कि वो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप हर्ट कर लेंगे अगर आपने झूठ कहा या आपने कोई गलत बात बोल दी। तो वो ज़िंदगी भर आपको लाइफ टाइम और बहुत लॉन्ग टर्म तक वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपको हर्ट करती रहेगी कि ये चीज़ मैंने क्यों करी। तो वो आपको नहीं करना है। गलत चीज़ों का साथ नहीं देना है। सही चीज़ें यानी कि इन अ राइट वे यू जस्ट नीड टू अ, एक्सेप्ट व्हाट यू वांट एक्चुअली में। जो आप चाहते हैं वो यूनिवर्स को भी मैसेजेस उनके पास जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो यूनिवर्स से बिल्कुल अगेंस्ट में, वो बिल्कुल विपरीत हो, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में होनी चाहिए। गाइडेंस देख लेती हूँ, गाइडेंस आपके लिए आई है। गाइडेंस है डेथ एंड रीबर्थ एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें रीबर्थ होंगी, कुछ ट्रांजिशन होगा, जिसको लेकर आप न्यू बिगनिंग, कोई नया काम, कोई अच्छा काम, कुछ ऐसी पॉजिटिविटी या कुछ ऐसी जर्नी आप शुरू करेंगे जिसको लेकर आगे बढ़ने के लिए आपको लोग आपके पास आएंगे, आपको प्रेरित करेंगे और आपको एनकरेज करते हुए नजर आएंगे 4th वीक में, सितंबर मंथ में लियो। तो लियो मैं ये कहूँगी कि गाइडेंस आपको मिलती है कि जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है, उन लोगों को लेट गो करो, उन लोगों को हटा दो अपनी लाइफ से, बिल्कुल हटा दीजिए। तभी आप आगे जो पॉजिटिव डोर है, तभी आप उसमें जा पाएँगे, वो वेलकम कर पाएँगे, तभी अपनी चीज़ों को लेकर आप सोच पाएँगे, कुछ कर पाएँगे, कोई अच्छा काम, कोई बड़ा काम कर पाएँगे। एंड जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी आप एक बिल्कुल पॉजिटिव तरीके के साथ अगर कुछ भी करेंगे, तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देते हैं कि जो भी लोग हैं या जो भी कोई चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ हैं या कुछ भी है या प्रेशराइज्ड आप हो रहे हैं या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही भले सही, लेकिन आपको वो हटा देनी है, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी सितंबर मंथ के लिए लियो आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।